सबको हैप्पी करवा चौथ। सबको हैप्पी करवा चौथ। भगत जी हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। ठीक है बाय। ताई हैप्पी करवा चौथ बोल लो। हैप्पी करवा चौथ। ताऊ के लिए व्रत रखा ना, व्रत रखा ना ताऊ के लिए, ना रखा। ताऊ की उम्र नहीं लगाना चाह रही भाई ताई। तो भैया तुम सब मनाओ करवा चौथ, हम उतारना गोबर का चौथ। तो भाई एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे ब्लॉग में। और आज है थोड़ा सा स्पेशल दिन, यानी कि आज है करवा चौथ। तो सभी शादीशुदा माताओं को और मेरी बहनाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। और आपका व्रत आज सफल हो। आज आपको आपके पति में चांद जरूर दिखे, हम ये मनोकामना करेंगे। और हमारी मम्मी लग रही है घर में पोछा लगाने के लिए, और पोछे में मैं बढ़िया चप्पल पहन के तो पिटाई होगी। मम्मी तो मम्मी किस उसमें सफाई चल रही है आज? भूखा रहने के लिए। मम्मी को भूखा रहने की चिंता है। देखो किसी की एज बढ़ाने की कोई फिक्र नहीं है मम्मी को। ना तो वैसे मजाक को मैं कहती हूँ। मजाक को मैं कहती हूँ तो मजाक। तो मम्मी आज व्रत है। हाँ। तो मम्मी का आज व्रत, और मम्मी रहेगी आज रात तक व्रत जब तक चांद निकलेगा। और बहुत सारे कुछ शादीशुदा वाले व्रत रहेंगे, कुछ प्राइवेट व्रत भी होंगे आज। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्तों के लिए भी रखे जाएंगे, वो बात नहीं बताते अभी ओपनली। भाई सुबह सुबह का टाइम है, सूरज ज़्यादा निकल रहे हैं, और हमें तो अपना उठ के वही सुबह से लगना है काम पर। अब जाना है बाजरा लेने, और फिर सारे दिन वही डेली रूटीन। तो आपको आज करवा चौथ का ब्लॉग दिखाएंगे। तो करवा चौथ वाले करवा चौथ मनाए, हम तो चलते हैं अब अपनी ड्यूटी पर। इस कट्टे में है राख घर के चूल्हे की, और इस राख को हमें अपने गोबर की कूड़ी पर डालना है। तो इसे लेके चलते हैं, बच गया। और अपनी ड्यूटी पर चलते हैं बाजरा लाने। तो भाई अब हम नीचे आ गए थे, तो अब सबसे पहले मिलते हैं अपनी माँ से। उसके बाद आज हमारा टारगेट है सबको हैप्पी करवा चौथ बोलने का, जो भी मिलेगा उसे ही हैप्पी करवा चौथ। तो माँ हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। तेज से सबको ना, सबको हैप्पी करवा चौथ। सबको हैप्पी करवा चौथ। तो वो व्रत जो रखते हैं वो ब्याह वाले रखते हैं, या जिनकी शादी नहीं होती वे भी रख लें। तो मेरे दोस्तों ने तो रख रखा 2-3 ने। चल उनके भी होवेगी नहीं, तो उन्होंने पहले ही रख लिया। लोग तो जानेगा, लोग नहीं जानेगा। लोग नहीं रहती लड़की, लोग नहीं तो रहे हो, कई लोग तो लौंडे फायदे में नहीं उनकी उन्होंने रख रखा गर्लफ्रेंड ने। कह रहा है गर्लफ्रेंड। चलो भाई चलते हैं काम। सारी रात चलता है मेरा बोला। भगत जी हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। ठीक है बाय। भाई सबको आज हैप्पी करवा चौथ बोलना है, सबको जो भी मिलेगा सबको हैप्पी करवा चौथ। भाई हैप्पी करवा चौथ बोल लो। हैप्पी करवा चौथ। ताऊ के लिए व्रत रखा ना, व्रत रखा ना ताऊ के लिए, ना रखा। ताऊ की उम्र नहीं लगाना चाह रही भाई ताई। तो भैया तुम सब मनाओ करवा चौथ, हम उतारना गोबर का चौथ। और हमारी तो आज उम्र भी ना बढ़ने की। मैं तो यही सोच सोच के परेशान हूँ। अब व्रत कोई रखने का नहीं तो उम्र बताओ कितने साल का फ़र्क पड़ेगा। 20 साल से 21 साल से मेरे लिए कोई व्रत नहीं रख गया, तो कम से कम मेरी 21 साल उम्र तो कम हो ही गई। और एक मैं और मेरी साथ एक मेरा दोस्त है नवनीत, हम दोनों की उम्र घट रही। और इस बात को लेकर कोई परेशान नहीं है, किसी को चिंता नहीं इस बात की कि हम 20-20, 21-21 साल हमारी उम्र घट गई। नवनीत भाई कोई नहीं, बदलेंगे किसी ना किसी दिन, टाइम कुछ ना कुछ तो होगा ही अपना भी। चलो तो अब गोबर उतार के फिर चलते हैं बाजरा लेने। तो अब आ गए थे हम बाजरे में, और बाबा काट रहे हैं बाजरा। तो बाबा हैप्पी करवा चौथ। बढ़िया बात है। बढ़िया, क्या मतलब है हैप्पी करवा चौथ का? अरे मियाँ अंग्रेजी का नाम बता, मुझे ये पता त्योहार। त्योहार तो बाबा को अंग्रेजी नहीं पता, पर हैप्पी करवा चौथ है। बढ़िया। तो अब बाजरा लेके चलते हैं घर, फिर आज जो भी मिलेगा सबको हैप्पी करवा चौथ बोलते हैं। तो भाई बाजरा बनने में हालत हो गई ख़राब। और एक चीज़ दिखा रहा था, ये हमारी गोबर की कूड़ी है, और इस पर देखो मशरूम उगने स्टार्ट हो गए। देखो ये मशरूम, ये खाने वाले तो नहीं है, बट ये जंगली मशरूम है। तो इससे पता चलता है कि ठंड का मौसम आ गया है और मशरूम ग्रो करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम जो प्लांट लगाएंगे, बस भगवान से यही प्रार्थना है
कि उसमें भी अच्छे से मशरूम ग्रो कर जाए, हमें घर वालों से गाली ना सुननी पड़े। अब हमारी जो धान की फसल थी, जो साफ़ सफाई होने के बाद कुछ ऐसी बनी, उसे हम डाल रहे हैं धूप में सूखने के लिए, क्योंकि फिर इसमें से हमें चावल निकलवाने हैं। तो कुछ धान के तो हम चावल निकलवा लेंगे और कुछ धान को हम बेचने के लिए रखेंगे। तो अब इसे हमें कट्टों को आधा आधा करके और उसके बाद ऊपर छत पे डाल रहे हैं। भाई हमारा धान पड़ चुका है छत के ऊपर, और इसे अब जब धूप में मम्मी और मैं इसमें पैर निकाल रहे हैं, मतलब पैर से इसे फैलाना है और इसे दिन में 2-3 बार ऐसे पलटना है, जैसे इसे अच्छे से धूप लग जाए और चावल जो है सूख जाए, गिल्ले ना। मम्मी देखो व्रत में भी काम कर रही है, कितना मेहनत करती है। तो मम्मी उसके बाद भी हमें पैसे क्यों नहीं देती हैं? नहीं देती? हाँ। मम्मी पैसे नहीं देती हमें बहुत ज़्यादा। तो भाई इस वाली छत पे भी धान के वो पड़ गए कट्टे, और इस वाले पे भी। अब ये हम धीरे धीरे ना रोज़ सुखाएंगे ऐसे करके। अभी तक 5 से 6 महीने हो गए, और अब देखो धान की फसल अभी तक तैयार होने में नहीं आ रही। कितनी मेहनत है, प्रोसेस देखो तुम। 6 महीने से प्रोसेस किसान को तो बस काम ही काम करना पड़ता है, और उसके बाद भी हाथ में आएंगे चंद पैसे, और कंपनी इसका भी दुगना बना देंगी सिर्फ 1 महीने के अंदर। है बबलू भाई, हैप्पी करवा चौथ। तो रखा नहीं है क्या आज व्रत? मेरा व्रत और बाप भी ना रखा, तो हैप्पी करवा चौथ तो बोल दो। तो भाई मेरे पास है एक फ़ोटो, ये तो मैं नहीं बता सकता कि ये किसका है और क्या है, नहीं दिखा सकता हूँ, पर मम्मी के साथ एक प्रैंक करते हैं। मम्मी है रसोई में। मम्मी, अगर आज जैसे करवा चौथ है और मैं अगर एक आज राज की बात बताऊं तो कैसी रहेगी? ये एक फ़ोटो है मेरे पास, तो इसमें इस घर की होने वाली बहू हो, तो होने वाली बहू कहाँ से आ गई? कार्तिक चौधरी की अर्धांगिनी, इस घर की एकलौती बहू। तो होगी तो हो, तो आनी है एक नाइट, आनी है। और नया काम थोड़ी। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्या दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं है। और दहेज नहीं मिलेगा पर वहाँ से? मेरा पीछा छूटेगा इस काम से, बर्तन साफ करने से। तो दहेज नहीं मिलने का? मुझे ना चाहता दहेज। तो फोटो देखना है जिसपे तो इतना है जो दहेज का क्या करूँ? तो फोटो देखना नहीं है? मम्मी से तो बहुत ज्यादा सुंदर है। सुंदर नहीं चाहिए है? तो दहेज नहीं मिलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो भाई अब चलते हैं पुराने वाले घर, क्योंकि 7-8 दिन के इंतजार के बाद हमारे विदित भाई और जतिन भाई आए हैं आज स्ट्रक्चर बनाने के लिए मशरूम का, क्योंकि वो अभी इनकम्प्लीट पड़ा है। और ये आए भी किस दिन है? करवा चौथ के दिन। तो अभी इन्हें पियाने चलते हैं घर का देसी मट्ठा और गुड़। भाई चाय से बढ़िया है ये। लो तो विदित भाई मट्ठा पकड़ो, और कुछ सेवा? हमारे साथ रहोगे तो ऐसी मोई लोगे। देखो भाई तुम एक बात बताओगे, कितने साल में तैयार कर दोगे मशरूम का स्ट्रक्चर? हो जाएगा? 20 दिन हो गए 2 कमरों को तैयार होते हैं, अभी कमरे कंप्लीट होने में नहीं आ रहा है। और काम था बस इतना कि ये बांस कटने के बाद ऐसे बेड बनने थे मशरूम के बैग रखने के लिए। तो कभी ये विदित भाई भाग जाते हैं और कभी हमारा सामान कम पड़ जाता है। भाई अभी फर्स्ट टाइम है, स्टार्टिंग है, तो टाइम तो लगेगा चीज़ें सीखने में। अगली बार करेंगे सेटअप ठीक से। तो भाई अब फोटो को लेकर चलते हैं माँ के पास। आज इस फोटो से सबसे प्रैंक करेंगे। माँ, फोटो कैसा लग रहा है? बढ़िया। कैसी लौंडिया? लौंडिया ठीक है। ठीक है, ब्याह कर ले। कर लूं? कौन है जो? अम्मी जो क्या पता कौन है। कैसी लग रही? मुझे तो लौंडिया दिख रही, अच्छी लग रही। अच्छी लग रही? तो इसे भगा लाऊं? भगाना हैं? भगाना। ब्याह करूँ या भगा के लाऊं? भगाना, कोर्ट में जा, ब्याह में तो पैसे लगो। हम लो ऐसा करते हैं, बिजनेस माइंड, बनियों का दिमाग। भगा के ले आऊं, अब जब पुलिस आएगी घर डंडा तोड़ेगी सब पे। अब तो कहे तो रही माँ ब्याह कर ले, और क्या। अब पुलिस के डर से ब्याह कर लूं। तो कैसी लगी? अरे अच्छी हो रे। ठीक है, तो बस यार, तो इसे बहू बना दूं? बना दे। हैं? ठीक है, पक्की बात।
तो भाई अब जैसे जैसे शाम पास आ रही है तो तैयारियां चालू हो गई हैं व्रत के प्रोसेस की। और मम्मी काट रही है टमाटर। मम्मी ने पहन ली लाल साड़ी अपनी और मम्मी टमाटर काट रही है क्योंकि आज बनेगा घर पनीर। और बाज़ार से सामान आ गया। ये आया है सीजन का पहला गुड़, नया गुड़, मतलब कि अभी गन्ना स्टार्ट हुआ है ना, तो गन्ने से रस से बना हुआ है, स्टार्ट हो गया हमारी साइड। तो गुड़ आया है 1 किलो नया वाला। और ये सिंगाड़े आए हैं पन्नी में, केले हैं, पूजा के लिए नारियल है और इसमें सेब है आज। और मम्मी पनीर बनेगा अब। तो मम्मी बोल रही है कि पनीर तू ही बना देना आज, कि मेरे से अच्छा नहीं बनता, क्योंकि मम्मी को काम करना पड़ रहा है व्रत में। तो बना देगा तो कुछ तो करना चाहिए। नहीं कुछ तो करना चाहिए। कोई मेरी शादी थोड़ी हुई है अभी जो मैं पनीर बनाऊंगा। और ना शादी करा दो तो उसके बाद मैं सोचूंगा अभी पनीर बनाने की। मतलब तू फिर मैं बहू से बनवाया करूंगा अपनी। बहू का गुलाम बनकर रहेगा। मम्मी नथी छुपा दे, मम्मी के लिए कुछ नहीं। गुलाम क्यों बन के रहता, जोरू का गुलाम बनेगा। ऐसा लग रहा है। तो मम्मी के ज्ञान के बाद टमाटर कट रहे हैं, अब बनेगा घर पनीर। तो भाई अब मम्मी ने लगा दिया है हमें पनीर बनाने पे। अब पनीर के हम काट रहे हैं पीस। यह है घर के दूध का पनीर जो बाज़ार में नहीं मिलेगा, चाहे कोई सी भी कंपनी का हो। और ये हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, जैसी भी हुई है फॉर्मेलिटी लायक। तो अब डाल दिया है ग्रेवी में पनीर। और अब हमें सब्जी को चलाकर थोड़ी देर इसे पकने के लिए छोड़ देना है। और इतना थोड़ा सा बाद में हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से। और इतना मम्मी का करते हैं फ़ोटोशूट। तो अब तुम्हारा भाई लग गया था ये सारा सामान तैयार करने में, छन्नी और इस पे नारियल पे कलावा बांधने में, और केलों में कलावा बांधा है। और ये मम्मी ने कपड़े रखे हैं दादी के लिए, माँ के लिए, इसमें पैसे, सेब, मिठाई वगैरह। अब पूरा सेटअप है। अब बस है चाँद निकलने की तैयारी। कब निकलेगा चाँद? 8:30 बजे निकलेगा चाँद। तो भाई अब जा हमें शाम हो गई है तो ओस पड़नी स्टार्ट हो गई। तो हमें अपने धान पे पल्ले घेरने हैं और इसे ढकना है। फिर कल सुबह को इसे फिर फैलाना है धूप में और फिर दोबारा से इसे सुखाना है। तो अब ये 2 से 3 दिन तक यही प्रोसेस होगा। रोज़ 20-30 कट्टे हमें ऊपर चढ़ाने हैं। तो भाई हमने अपने धान को तो ढक दिया है और मम्मी गई है नीचे गाय भैंस की दूध निकालने। और अब शाम का टाइम हो गया। तो मिडिल क्लास फैमिली में कोई फेस्टिवल हो या कोई फंक्शन हो, घर के काम के साथ साथ उसको मैनेज करके मनाना होता है। तो मम्मी अब गई है और आके अब दोबारा से काम में लग जाएगी, रसोई में खाना वाना बनाने। और भाई हमारी माँ बेचारी इतनी उम्र में भी कुछ ना कुछ काम करती रहती है। हम मना करते हैं उसके बाद भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा मना ही करते हैं। सांस फूल गया? क्यों डाला? तो गोबर जब हम डाल लेंगे शाम को भरेंगे इकट्ठा सारा, तो क्यों डाला? शाम तो होने वाली है। तो भाई बुढ़ों को ना, बड़े बुढ़ों को वो नहीं होती, चैन नहीं होती इन्हें, मतलब तो इन्हें कुछ ना कुछ करना ही होता है। तो भाई अब हम इकट्ठा कर देते हैं, पर ये थोड़ा। और देखो मम्मी को गाय धुनी है, उसके बाद दोबारा मम्मी को साड़ी पहननी पड़ेगी रात को। निकालनी पड़ी हैं? पहले दूध निकालने के लिए साड़ी बदलनी पड़ी और उसके बाद सूट पहनना पड़ा, फिर साड़ी पहननी पड़ेगी। तो ऐसे घर के काम को मैनेज कर करके जब मिडिल क्लास फैमिली में त्यौहार मनाया जाता है। इस घर में बैकग्राउंड फार्मिंग हो तो वहाँ पर तो ये चीज़ें ज़्यादा मैनेज करनी पड़ती हैं। तो अब मम्मी ने कर दी है पूजा स्टार्ट। सारा सामान यहाँ पर रख के दीपक जला दिया है। और मम्मी पूजा करने के बाद ये वाली कहानी पढ़ी जाएगी और उसके बाद हमारी माँ आ गई है खाना खाने के लिए। तो भाई अब मम्मी ने पूजा कर दी है और देखो कितनी अच्छे से होम आई है। मतलब इसे माना जाता है जितनी अच्छी होम आएगी ना इस पे आग पे, उतनी ही भगवान हमसे प्रसन्न है। और अब जब पानी सब पे पानी फेरने के बाद अब ये जो पूजापे का सामान है ये दिया जाएगा हमारी अमरकली दादी को। अब मम्मी देगी दादी को पूजा का सामान और आशीर्वाद लेगी। तो दादी क्या आशीर्वाद देना माँ पता है? आना तेरे लोंडे के जल्दी बहू आवो। बहुत जल्दी लग रही। कौन सा आशीर्वाद देना है? और तेरे लोंडे के जल्दी बहू आ जाओ। तेरे लोंडे के जल्दी 4-5 आ जाओ। तो अब इतना सारा खाने का सामान मिल गया और हम इसे खा नहीं सकते क्योंकि ये पूजा का है। इसे बाबा और माँ खा सकते हैं। कैसी लगी बर्फी? बढ़िया है, टेस्टी है। हाँ बहुत बढ़िया। सबको हैप्पी करवा चौथ, बाय।
हैप्पी तो करवा चौथ इनकी हुई है, हमारी थोड़ी हुई है। तो भाई देखो हमारी माँ भी कितनी ब्लॉगर बन गई अपने आप में इतने दिनों में ही। ये वाली थाली ऊपर रखी थी तो माँ ने थाली नीचे उतार के रखी कि अभी तेने खाने खाने का ही फोटो लिया, केले सेब तो रह गए, इनका भी लेना था। हैं क्यों? साड़ी भी दिखानी थी, पैसे दिखाने थे, केले दिखाने थे, हैं कौन देखेगा इस वीडियो को? हैं दुनिया देखो, दुनिया देखो। कैसे पता चला दुनिया देखती है? बता, पता ना, हम तक बिल्कुल जानते ही नहीं। देखो भाई गांव का कल्चर ऐसा है, गांव में जब से त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं ना, पहले श्राद्ध चल रहे थे, अब जैसे करवा चौथ या दीपावली जितने भी त्योहार आएंगे तो इंसानों के साथ साथ हमारी गैया माता भी खीर पूरी और सब्जी खाती है पनीर की। आ जाओ, चलो 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 चलो, देखो वो कितनी जल्दी खड़ी हो गई। खीर है इसमें, ये वाली है खीर। चलो पनीर और पूरी, देखो रोज टेस्टी टेस्टी खाना मिलता है इसे। तो अब आए थे हमारे घर लव भाई और शौर्य भाई। चलो हेलो बोल दो। तो हेलो हेलो। तो अब करवा चौथ वाले ब्लॉग में ये दोनों भी आएंगे। तो वैसे तुम करवा चौथ पे करने के आए हो वैसे? है भाई घूमने। तो करवा चौथ के दिन रात को घूमने निकलते हैं जी। और इसकी वो कितनी है गर्लफ्रेंड? 10। तुझे कैसे पता? तेरी 20 है। इसने बताई थी। इसकी 20 है। नाम बताओ अपनी हो गए। बताओ तो जल्दी बताओ, क्या नाम है इसकी वाले का? नाम बता। तीसरा नाम बताइए वाले नाम। फोटो देख के थे ना, इसकी साथ है फोटो ना और अलग अलग। इसकी कितनी है? 20 गर्लफ्रेंड ले फिर रहे हैं हम, तो डूब के मरना पड़ेगा हमें तो। है शकल देखो इसकी। तो अब ड्यूटी पता कहाँ पे लगी है? गौ माता का गोबर ले जाने का। जरा सा मैं नाप के लाऊंगा क्या? अब बताओ। अब इसमें से भी मम्मी बोल रही है कि कम कर, बस हमें नहीं आती भाई सड़ैन, फार्मिंग साडा पक्का कारोबार नहीं। तो भाई अब निकल गया है चांद, वो रहा सामने पेड़ों के बीच में, और मम्मी ने स्टार्ट कर दिया प्रोसेस। तो अब मम्मी ने मुझे थाली पकड़ा के और अब पानी बढ़ाना चांद को स्टार्ट कर दिया है। और इसी के साथ करवा चौथ का व्रत हुआ मम्मी का समाप्त। तो भाई आज इसी के साथ करवा चौथ का त्यौहार हुआ एंड। और वैद जी के लिए और मेरे लिए, मैंने जिसकी सुबह बात करी थी गोबर वो उतारते वक्त, तो हम दोनों के लिए किसने व्रत नहीं रखा था? हम दोनों ही थे, वो नादान बेचारे शरीफ बच्चे, जिनकी अबला तो नारी होती है तो सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो वो हम दोनों ही थे नादान। तो हम दोनों ने एक दूसरे को पानी पिला के और अपना व्रत तोड़ लिया।